आई मस्ट से यू आर वेरी गुड डांसर। हाँ, मुझे डांस वांस नहीं आता है, ये तो मेरे नए जूतों का कमाल है। माई डांसिंग शूज आज ही खरीदे। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। आज अगर आप नहीं होते तो शराबी से तो बचपना बहुत मुश्किल था। वेल, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं और ना ही उस शराबी को कोसने की जरूरत है। तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें बचा सकता है। थैंक यू। आज रात मेरे लिए एक फेवर करो। कैसा फेवर? देखो, मैंने तुम्हें उस शराबी से बचाया तो तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। ओह, आई सी। एक को शराब चाहिए और एक को शबाब। क्या? मैं तुम्हें शरीफ समझती थी, लेकिन तुम शराबी से भी क्या गुजरे निकले। तुम मुझे अपने साथ रात गुजारने के लिए बोल रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखो, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें बस मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। क्या? हाँ, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है, और वो भी मेरे लिए नहीं, उनके लिए। कौन हो? विनर जोड़ी? जोड़ी मेड इन हेवन? उनकी जोड़ी तो हेवन में बनी है, लेकिन धरती पे कुछ लोग हैं जो उनकी जोड़ी को तोड़ना चाहते, और मैं उनकी जोड़ी को जोड़ने में लगा हूं। देखो, तुम्हें बस पुलिस को फोन करना है और कहना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। तुम्हें अरेस्ट करके वो कैसे एक होंगे? तुम बस उतना करो जितना मैं तुम्हें कहता। ओके। थैंक्स। सच सच बताइए, तनु किसी और के साथ डांस कर रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा लग रहा है? मन तो कर उसका मुंह तोड़ दूं जिस मुंह से उसने तनु को डांस के लिए पूछा। फिर आपने तनु को उसके साथ जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था ना, उसी तरह निकल भी गया। अब अच्छा ही है ना, तनु उसके साथ डांस करे, कम से कम बिजी तो है। सच बताओ तो आजकल तनु जो कुछ भी करती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे फर्क पड़ता है? डांस तो करो, टांग तोड़ दूंगा। क्यों? अरे उसका जो तुम्हारे साथ डांस करेगा, और उसने अगर तुम्हें हाथ लगाया तो उसका हाथ भी तोड़ दूंगा। अगर डांस करना है तो मेरे साथ करो, रात भर डांस करूंगा। सारी रात। सारी रात? सारी रात। क्यों? क्यों मतलब? आप तो अपने फैंस के लिए पूरी रात परफॉर्म भी नहीं करते, मेरे साथ डांस कर लेंगे? कर लूंगा। हम आपके हैं कौन? हम आपके अकाउंट के गाने पे डांस करना है? तो सवाल करिए, क्या लगती हूँ मैं आपकी? अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। Stop the music! I'm sorry। थप्पड़ क्यों मार दिया पागल औरत? This man is a disgusting. डांस करने के बहाने मुझे छेड़ रहा है। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? ये पब है या देसी दारू का अड्डा? कैसे कैसे शराबी यहाँ पे घूमते हैं। ये आदमी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया और डांस करने के लिए पूछा। मैंने बोला ओके ठीक है, शक्ल से तो शरीफ दिख रहा है, ओके। लेकिन शराफत तो जैसे लोग शराब में घोल करके पी जाते हैं। दो चार बातें क्या कर ली, इसको लगा कि लड़की सेट हो गई है। मेरे पास आकर के मेरे हाथ पकड़ता है, और जब मैंने बार बार इसको हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डायरेक्ट मेरी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचता है। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरा दोस्त है, बहुत शरीफ है, ये इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये आपका दोस्त है इसलिए घटिया हरकत नहीं कर सकता।
और मैं लड़की हूँ तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, है ना? देखिए मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मतलब तो वही है ना, ये ऐसा नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊं क्यों नहीं? सब इसका साथ दे रहे हैं, सब जानते हैं कि ये गलत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं ये कह रहा था कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं ऐसी लड़की हूँ? नहीं, क्या मतलब है आपके कहने का? मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो फिर और क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कुछ नहीं है मैडम। अभी आप अगर किसी के साथ बॉल डांस करेंगी तो सामने वाले को पकड़ना तो पड़ेगा ही ना। हेलो मिस्टर, कोई लड़का जब किसी लड़की को गलत नीयत से पकड़ता है ना, उसे पता चल जाता है। मतलब तू कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू अपने मुंह से बोलना तूने ऐसा नहीं किया। कब से स्टडी जा रही है ये? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया यार। माय गॉड, कितना बड़ा झूठा आदमी है। वेट, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब वो मार मार के तुम्हारा नशा उतारेंगे ना, फिर पता चलेगा। सब सच बोलेगा तू। चल जा, बुला ले जा। अरे पूरा कौन? मुझसे बात कर। क्या हो गया तुझे? तूने ऐसा क्या किया? नहीं। हेलो, मैं इंडियन रिदम क्लब से बोल रही हूँ। यहाँ पे एक लड़का मुझे तब से परेशान किए जा रहा है। आप प्लीज यहाँ पे जल्दी आइए। मैडम इतनी सी बात के लिए आप पुलिस को क्यों बुला? इतनी सी बात? ये मुझे छेड़ रहा है और आप कह रहे हैं इतनी सी बात? अगर मैं इसको थप्पड़ नहीं मारती ना तो ये न जाने और क्या क्या करता। अगर मैं शोर नहीं मचाती तो ये अंधेरे कमरे में लेके जाता और पता नहीं और क्या करता। उसके बाद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। वाह मिस्टर अभी, आप सब कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लिसन, यू आर अ रॉक स्टार। आपकी जो फीमेल फैंस है ना, आपको उनके छीने से उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं एक शरीफ लड़की हूँ और जब कोई शराबी छूता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और देखना, इसको तो मैं सजा दिला के रहूंगा। अगर मैं इसे सजा नहीं दिलवाई ना तो मेरा नाम भी टीना नहीं। देखिए मिस टीना, आप सही कह रही है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये एकदम शरीफ है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी वो किसी और लड़की को क्यों छुएगा? ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। तो फिर ये आपके साथ क्यों डांस कर रही थी? वो क्योंकि हम वो गेम जीते थे। तो ये आपका दोस्त कौन सा गेम जीता था जो मेरे साथ डांस करने के लिए आया था? तुम बोला। वो मैं आपको बताती हूँ, इसकी मुझ पर पहले से ही बुरी नजर थी और इस लड़की में तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब इसने देखा कि ये आपके साथ डांस करने गई है, इसको तो मौका मिल गया था मुझे छेड़ने का। चला आया डांस करने के बहाने। मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? बताइए। पूरा तू सीधे खड़े रहना। मैं जानता हूँ तू ये नहीं कर सकता, तू बोल कि तूने छुआ नहीं है, तू चुप क्यों बैठा है? अरे यार, जब कोई ताजमहल को देखने जाता है तो उसको छू के देखता है कि नहीं? देखता है कि नहीं भाई लोग? अरे अब आप वही इतनी ब्यूटीफुल के डांस करते करते मैंने आपको छू लिया होगा। देखा, वैसे भी हर लड़का डांस करने के बाद से यही बोलता है कि उसने गलती नहीं की है। मैंने तो पुलिस को बुला दिया है, अब वो आएगी। अब बताती है इसको। पुलिस आ गई, अब बताएगी। ये पुलिस आ गई। हमें इस पब से फोन आया था, एक लड़के ने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है। हमें फोन किसने किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया था फोन। और ये है वो लड़का जिसने मुझे छेड़ा था। मुझे काफी देर से ये परेशान कर रहा है। आप इसे अभी अरेस्ट कर ली। कामले, अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये मैं जानती हूँ ये ऐसा नहीं कर सकते। पूरा तुम चुप क्यों खड़े हो? तुम बोलो ना, मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, ये लड़की जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। देखा आपने? मैंने इसे छेड़ा था, लेकिन नशे में छेड़ा था, और नशे में तो कुछ भी हो सकता है ना, क्यों पांडु अंकल? सुना इंस्पेक्टर साहब, ये खुद बोल रहा है कि इसने मुझे छेड़ा था। अच्छे से इसकी खबर लेना। चिंता मत कीजिए, थाने में इसका सारा नशा और आशिकी सब उतार देंगे। नहीं सर, प्लीज समझिए, ऐसा कुछ मत कीजिए इनके साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत ही शरीफ है। देखिए मिस्टर अभी, आपके दोस्त ने भी खुद माना है कि इसने इसे छेड़ा है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन इसने जो भी किया है नशे की हालत में किया है। देखिए मैम, टीना, आप अगर चाहे तो
प्लीज इन्हें सजा दे दीजिए, लेकिन इसे जेल मत जाने दीजिए। अगर ये जेल चले गए तो इसका करियर, इसका नाम सब खराब हो जाए। अच्छा, और जो मेरी इमेज खराब हुई है उसका क्या? उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ ना, और अगर आप चाहे तो मैं इनसे भी सॉरी बुलवा सकती हूँ। सॉरी? आपको लगता है कि ये सॉरी फील कर रहा है? एक मिनट आप रुकिए, मैं दिखाती हूँ। मिस्टर पूरब, आप जरा बताएंगे मैं आपको कैसी लगती हूँ? अरे पटाखा हो तुम, पटाखा। माल हो तुम, माल। जिसको मिलोगी वो माला माल हो जाएगा। सुना आपने? और आप इसे बोल रहे हैं कि मैं इसे माफ कर दूं? मुझे तो आप लोगों पे शर्म आती है कि आपका ऐसा दोस्त है। और आप बताइए मुझे, ये लड़का आपका बॉयफ्रेंड है? आई मीन, आप जितनी सीधी सादी है, ये इतना गिरा हुआ इंसान है, हर लड़की पे गंदी नजर है इसकी। कैसे? अच्छा पॉसिबल यार। आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक थाने में रहेगा तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और सब लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखेगा। ले चलो इसे। चलो 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 चलो, कूल करनी जी, चलो। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकेंड। थैंक यू। चलो ले चलो इसे। हवालात की हवा खाने। सब क्या हो रहा है? पूरा पैसा तो है नहीं, पर जो मैं देख रही हूँ वो गलत भी नहीं हो सकता। एनीवे, मुझे ये सब कुछ आलिया को बताना चाहिए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। दूध पी लिया? अच्छा किया। अब दीदी को अच्छा लगेगा कि उनके हाथ का भेजा हुआ दूध तुमने पी लिया। मगर तुम्हारा भेजा हुआ दूध पी के तो वो बीमार पड़ गई थी, फिर अच्छी भी हो गई। मगर तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या? मतलब दादी ने इसमें कुछ मिलाया था? क्या मतलब? छी 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 छी, तुम दीदी को ऐसा समझती हो? अरे तुम्हारे नाक में दम करने के लिए तो प्रज्ञा ही काफी है, और अब तो पूरब भी उसके साथ खड़ा है। ये तो कहने ही क्या। ये अगर दादी की बहन होती ना तो मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होती। बोलो क्या हुआ वहाँ पर? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गला तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर हाँ बोलोगी तो वहाँ से कब सिर्फ भेज दोगी क्या? पूछा आपको बताओ वहाँ पर क्या हुआ है? आलिया तुम्हें आइडिया भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें पता है यहाँ पे पुलिस आई है और पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। What? एक्चुअली पूरब ने यहाँ पब में किसी लड़की को छेड़ा और उसके साथ बदतमीजी की, तो लड़की ने भी पुलिस को बुला लिया और पुलिस को कहा कि ये मुझे छेड़ रहा है। पूरब ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मुझ पे, कैसे मैंने पुलिस को बुलाया हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। देखो मैं पूरा पूरी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तुमने किसी और लड़के को देखा होगा वहाँ अल्कोहल पी रही हो क्या? बेवकूफ लड़की। I mean, आज तक उसने मुझे टच नहीं किया, किसी और को मॉलेस करना तो दूर की बात है। इस वक्त नशे में तो तुम मुझे लग रही हो। ना ठीक से सुन पा रही हो ना ठीक से बोल पा रही हो। You know, इनफैक्ट अभी भी पूरब के पास गया था और पूरब ने कहा कि यस मैंने किया है। What? पूरब ने कन्फेस किया? यस। और क्या देखा तुमने? अरे बस यही देखा कि वो पूरब उस लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे छेड़ा था, फिर पुलिस ने लड़की ने पुलिस बुला दी और फिर पुलिस पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। भाई और प्रज्ञा कहाँ पर है? वो दोनों कोशिश कर रहे हैं पूरब को छुड़वाने की। तो तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरे से क्या बात कर रही हो? तुम वहाँ जाओ और जाकर देखो कि वहाँ चल क्या रहा है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ओके बाय। अब ये तो हद ही हो गई। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? पहले प्रज्ञा के साथ अपना रिश्ता माना जो कोई सोच भी नहीं सकता था, फिर लड़की छेड़ने की बात भी मान ली, ये भी कोई नहीं सोच सकता। पूरा वो सब क्यों कर रहा है जो उसने कभी नहीं किया? क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मुझे लगता है हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो रात भर पूरब को ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरब ने ऐसा किया क्यों। पहले तो मुझे लगा कि वो शराब के नशे में कर रहा है, लेकिन बार बार वो अपनी गलती दोहरा रहा था और जाते वक्त भी उसने उस लड़की के कान में कुछ बोला। आज तक मैंने पूरब को कभी ऐसा नहीं देखा। वैसे भी हमें चलकर देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं तनु को बोल कर आता हूं। ये अभी और प्रज्ञा कहाँ चले गए? तनु, तनु, अभी कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे लगा कहीं पुलिस तुम्हें भी तो उठा के नहीं लेके गई। कैसी बात कर रही हो तुम? एनीवेज तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं प्रज्ञा के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। एक मिनट, तुम मुझे अकेला छोड़ के उस प्रज्ञा के साथ जा रहे हो? तनु, मैं उसे घर छोड़ने नहीं जा रहा, उसके साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम हर बात पे और या क्यों करती? तुम हमेशा बात ही ऐसे करते हो। तुम उस प्रज्ञा से कहो ना अकेले पुलिस स्टेशन चली जाए। कैसी बात कर रही हो तुम जानती हो वो किस हालत में है ना, कितना बड़ा शॉक लगा है उसे। अब ऐसे हालत में वो अकेले पुलिस स्टेशन जाकर क्या बात करेगी पुलिस से? और इतनी रात को तुम जानती हो पुलिस स्टेशन में कैसे लोग होते हैं ना। उसे मेरी जरूरत है, ऐसे टाइम पे मैं उसे अकेले छोड़ दूंगा? अच्छा, मतलब अपनी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की ज्यादा चिंता है और अपनी गर्लफ्रेंड की कोई चिंता ही नहीं है। अभी तुम्हें लगता है कि इस वक्त मुझे ड्राइवर के साथ अकेले जाना चाहिए, सेफ रहेगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ आई थी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। उस प्रज्ञा को कह दो अकेले ड्राइवर के साथ चली जाए। तुम तो बात ऐसे कर रही हो जैसे आज से पहले कभी ड्राइवर के साथ अकेले नहीं गई। यू बीन अ मॉडल, तुम तो इससे भी ज्यादा लेट घर पे आई हो। और वो सिंपल सी लड़की कैसे डील करेगी सबके साथ अकेले? और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा करीबी दोस्त है। हर मुसीबत में उसने मेरा साथ दिया। ऐसे वक्त पर मैं उसका साथ नहीं दूंगा क्या? अभी इस बार नहीं। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुई या तुम्हारी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इस बार तुम उसके पास नहीं जाओगी। तनु, तुम अभी हमेशा तुमने मुझ में और प्रज्ञा में से प्रज्ञा को ही चूज किया, लेकिन इस बार नहीं। अगर इस बार तुम गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रज्ञा से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझसे नहीं, प्रॉब्लम तुमसे है, तुम्हारे बिहेवियर से। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें जब भी तुम मुझसे मिलते हो। अभी लेकिन इस बार तुम गए ना तो मैं ये श्योर हो जाऊंगी तुम्हारे दिल में मुझसे ज्यादा उसके लिए फीलिंग्स है। देखो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, इस बार मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं। अभी एक्सक्यूज मी जी, शिंदे सर कहाँ हैं? ये रहे शिंदे सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। अरे अभी सर आप इस वक्त? सर आपसे एक जरूरी काम था। बोले ना। सर एक्चुअली आपके इंस्पेक्टर ने मेरे एक दोस्त को अरेस्ट किया है, तो मैं उसे ही छुड़वाने आया था। क्या नाम है दोस्त का? पूरब खन्ना। जुर्म क्या है? सर वो लड़की को छेड़ने के केस में। दुबे, जी साहब। ये पूरब करके कोई अरेस्ट हुआ है क्या? हाँ सर, वो पब वाली लड़की जिसने कॉल करके कंप्लेंट लिखाई थी वो। ठीक है। मामला बहुत सीरियस है, मॉलेस्टेशन का केस है। लड़की का केस कितना स्ट्रांग होता है आपको पता है। अगर मैं आपके कहने पे उसे छोड़ देता हूँ तो वो लड़की महिला आयोग में जाकर शिकायत करेगी और 10 मिनट के अंदर महिला आयोग जुलूस लेकर यहाँ आ जाएंगे। बात ऊपर तक जाएगी, वो अंदर और मैं बाहर। सर कोई तो तरीका होगा ना? कोई तरीका नहीं है, रात भर तो उसे यहाँ रहना ही पड़ेगा। एक काम करो, सुबह बेल के पेपर ले आओ, जमानत मिल जाएगी। सर मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। सर प्लीज इन्हें मिलने दो ना। ये कौन है? सर ये प्रज्ञा, पूरब की गर्लफ्रेंड। देखिए, मिलने का तो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी सर के लिए तो ये तो कर ही सकता हूँ। दुबे। यस सर। मैडम को पूरब से मिलवा दो। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। आइए सर, आप बैठिए। नहीं सर। नहीं, अगर आप खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। प्लीज आप बैठिए। आइए। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी क्या लेंगे? कुछ नहीं, थैंक यू। ऐसे कैसे होगा? पांडे, एक कॉफी लेके आओ। पूरब,
दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है? उन लोगों ने मारा तुम्हें? अरे नहीं दी, ये तो बस थोड़ा बहुत। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अभी के साथ होना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मुझे ये बोलकर बाहर लेकर गए थे ना कि मुझे इनके करीब लेकर जाओगे, लेकिन ये सब क्या है? तुमने शराब पी पूरब, और इतनी पी ली कि लड़की छेड़े। तुम्हें कोई आइडिया है कि कितना बड़ा मैटर हो गया? कह रहे सुबह बेल करवानी पड़ेगी, तुम्हारे अगेंस्ट केस दर्ज हो रहा है। तो तुमने क्यों किया ये सब पूरब? आप प्लीज 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? तुमने हालत देखी अपनी ये सब? अरे आप मेरी हालत छोड़िए, आप अभी की हालत देखिए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुछ नहीं होगा मुझे, और इतना बड़ा कोई केस नहीं बनेगा कि जितना आप सोच रहे हो। और वैसे भी वो लड़की एक अच्छे घर की लग रही थी, तो कुछ नहीं करेगी। और उसने फोन पे कंप्लेंट ही तो की है, वो स्टेटमेंट थोड़ी ना दी है। बोल देगी कि मैंने नशे में उसके साथ मिसबिहेव किया था, और कल सुबह मेरा लॉयर भी आ जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा। ये एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? मैं क्या? सच बताओ, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? नहीं, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। बनने की कोशिश मत करो। तुमने अभी अभी कहा कि कुछ बुरा हुआ है तो मतलब कुछ अच्छा भी होगा, और मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि तुम किसी लड़की को बुरी नजर से देख नहीं सकते, छेड़ना तो दूर की बात है। सच बताओ पूरा, ये सब जानबूझ के किया ना तुमने? हाँ दी, मैंने जो भी किया है जानबूझ के किया।